हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 को नॉर्मली हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जबकि ये पूरी बात नहीं है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ 6 अदर तरीके की फ्रीडम्स भी मिलती है। इसके साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शन भी स्टेट के द्वारा लगाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको ये फ्रीडम है कि आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपकी बात कहने का तरीका और एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप वीडियो बना सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप मूवीज बना सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं। तो ये था आपका एक्सप्रेस करने का तरीका। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि देश हित में ना हो, देश विरोधी हो, या इस तरीके के कोई भाषण ना दे जिससे कि दंगे फसाद हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है 19B फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं तो 19B के तहत आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप असेंबल हो सकते हैं, जिसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप असेंबल हो सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। आपको किसी भी तरीके का वेपन यूज नहीं करना और किसी भी तरीके के दंगे नहीं करने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है 19C फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। आप इंडियन सिटीजन हैं तो 19C के तहत आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी यूनियन बना सकते हैं, आपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, अपनी कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि यदि आपने कोई यूनियन बनाई है और वो यूनियन देश विरोधी काम करती है तो स्टेट इसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है 19D फ्रीली मूव टू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि यदि कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या फिर गवर्नमेंट ने कहीं कर्फ्यू लगा रखा है तो आप वहां नहीं जा सकते। अगर आप वहां जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट है 19E फ्रीडम टू रेजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको 19E के तहत ये फ्रीडम मिलती है कि आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि कुछ हिल एरियाज हैं जहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते और आप वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जनजाति रहती है। उस जनजाति को बचाए रखने के लिए, उनके कल्चर को बचाए रखने के लिए ये प्रावधान है। नेक्स्ट है 19F फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। इस फ्रीडम को 19F से हटा करके अब 300A में रख दिया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला राइट अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो नेक्स्ट है 19G फ्रीडम टू कैरी एनी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, जैसे कि आप टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, अडानी अंबानी कुछ भी बन सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि ट्रेड के नाम पे आप कोई गलत काम ना करें। पता चले आप कोई बॉम्ब बना रहे हो या फिर आप कोई ड्रग्स बना रहे हो, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 19। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।